रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। चले हम स्टार्ट करते हैं वहीं से लेक्चर अपना। ठीक है जी। ये स्लाइड दिखी आप लोगों को? यस सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। क्या हो रहा है जरा देखिए। अ, यार ये एक मिनट, बहुत ऊपर घुसा लिखा हुआ है। फाइंड वी टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो द फॉलोइंग सर्किट एज्यूम। अच्छा ठीक है, यहाँ तक है। ये नहीं, वी टी निकालना है। और वो कह रहा है स्विच बहुत लंबे से बंद था। एंड बस फजूल बातें हैं। वी टी निकालना है और फिर 0.5 पे निकालना है, और ये स्विच जो है वो बंद हो रहा है। सही है। तो टाइप कौन सी है बच्चों? थ्री। टाइप थ्री। ये सब एग्री करते हैं इस बात पर? बताइए। जब स्विचिंग टी इक्वल टू जीरो पे बंद हो रहा है, इससे पहले जब खुला था तो कैपेसिटर को क्या मिल रहा था? 10 वोल्ट। तो 10 टेन वोल्ट मिल टेन वोल्ट मिल रहा था। और आफ्टर स्विचिंग क्या मिल रहा है? 5 वोल्ट। गलत जवाब। आफ्टर स्विचिंग 10 वोल्ट तो मिल ही रहा है, और -5 वोल्ट भी मिलने लगा। ये बोलो ना, 10 वोल्ट खत्म थोड़ी हुआ है। सही कह रहा हूं? यस। यस। तो इसका मतलब है तो टाइप थ्री। तो वैसे तो आसान सवाल है, होमवर्क दे सकता हूं, लेकिन ये कि चलो अभी तो घर पे ही होमवर्क ही एक तरह से, तो आइए कर लेते हैं सॉल्व। टी लेस देन जीरो में ये स्विच खुला हुआ था ना, तो सर्किट कैसा होगा? आसान सा है तो बहुत ही ज्यादा। 10 वोल्ट, टू के और ओपन सर्किट। एग्री और नॉट? यस बताइए। सर। और चूंकि यहां से करंट गुजर नहीं रहा, तो यहाँ ड्रॉप जीरो है, तो दोनों पैरेलल में आ गए। बताओ। यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं? यस। अच्छा जी। उसके बाद टी ग्रेटर देन जीरो क्या सर्किट बनेगा? आप कहेंगे सर ये वाला तो कहीं नहीं गया। ठीक है, 2K। और ये कितना था? 10 वोल्ट। और कैपेसिटर लग गया क्योंकि ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट है ना। और ये भी सप्लाई मिल गई आपको। 5, -5। सही है। ये कितना है? 6 ओम। अरे 2 किलो नहीं था, 2 ओम है ये भी गलत दिखा है। कोई बोल ही नहीं रहा यार, सो रहे हो तुम लोग। 2 ओम है ना? हेलो। जी सर। तो फिर बताया क्यों नहीं? VCT किसके बराबर हुआ? फोर्स्ड प्लस नेचुरल। ड्रिवन सर्किट से सॉल्व होगा ना, टाइप थ्री है। तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी की अगर मैं बात करूं, यानी फोर्स के लिए, तो क्या फर्क पड़ेगा बताइए? +-10 वोल्ट टू। कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये ओपन हो गया। क्या ऐसे हो जाएगा? और ये सब्स्टिट्यूट में लिखा हुआ है VCF। मैं चूंकि यहां लिख रहा हूं, इसलिए मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग नहीं ऐसे लिखना। आप लोग वही नीचे करके लिखना उसको, ठीक है। 5 वोल्ट। ये कितना है? 2। ये कितना है? 6। और ये निकालना है। कैसे निकालू भाई? वैसे तो नोडल लगा सकता हूँ एक नोड पर, या सिंपल एक केवीएल अगर लगा दूं यूं, इससे करंट निकाल लो। तो कैसे लगाऊंगा? -10 प्लस 6 और 2 8, 8I -5 इक्वल 0। आई कितना आ रहा है बताएं? 10 और 5 15, 15/8, 15/8 कितना होता है? 1.9। 1.875। 1.875। 1.875 एम्पियर। ठीक है। उसके बाद मैं यहां से चले, ये दूसरा बदलता हूं। उसके बाद में अगर सिर्फ ये वाला केवीएल लगा लो, या ये वाला केवीएल लगा लो सिर्फ, तो दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो कैसे होगा? -10 प्लस 2I प्लस VCF इक्वल 0। तो यहां से निकाल लेंगे। तो ये इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है जी। और 10 में से ये माइनस कर देंगे। तो मुझे बताइए आपका जो आंसर आ रहा है, क्या 6.25 आ रहा है? यस सर। ओके जी। तो ये भी सॉल्व हो गया। आखिर में रह जाता है टॉ। टॉ के लिए हम यहाँ चले आते हैं। टॉ के लिए ये वाला सर्किट इस्तेमाल होगा। इसमें क्या होगा? ये सप्लाई शॉर्ट, ये
ये यहाँ पर लोड और ये रेसिस्टर, ये भी सप्लाई शॉर्ट, यहाँ पे लोड। सही कर रहा हूँ? ठीक है। तो ये आर जो है वो बेसिकली 2 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ, Yes. 1.5 ohm. 1.5 1.5. हो, सही है। 5. तो टॉ कितना आया? आप कहते हैं 1.5 है ना, 1/2 सेकेंड्स। Yes, sir. तो बीसीटी कितना आया बताइए, क्या कहेंगे आप? 6.25 प्लस ए ई माइनस 2t। लगाइए इनिशियल कंडीशन लगाइए। तो वीसी जीरो कितना था? 10 इक्वल 6.25 प्लस ए कितना आया? 10 3. माइनस 6.25, हाँ कितना आ रहा है? -3. माइनस क्यों आएगा? 3.75 आएगा। 3.3. माइनस, माइनस, 3.75. हाँ माइनस क्यों बोला था भाई? तो वीटी कितना आ रहा है हमारे पास फाइनल? आप क्या कहेंगे, फोर्स कितना है? 6.25 प्लस 3.75 और एक्सपोनेंशियल -2t। सही है। अब यहां पर टी कितना है? 0.5 सेकेंड रख के निकालना था, तो जल्दी से रख के निकालो आंसर। चेक करें। 7.63 वोल्ट आया आंसर बुक में। सही आ रहा है जी बच्चों, ठीक है, बताइए। Yes, sir. यही आ रहा है. ठीक है, यहां तक क्लियर? जी जी बच्चों, जिसको भी सवाल हो पूछ सकते हैं, बताइए कोई इशू? या आसान सा सवाल था वैसे, जल्दी से बताएं वरना आगे चलते हैं। चलें, क्लियर है, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं और हम चल रहे हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग स्विच हैज बीन इज ओपन एट इक्वल टू 0। आई और बी निकालना है बस, सिंपल। आई और बी। चलो बच्चों टाइप बताओ। 3. टाइप 3 कह रही है, क्या सही कह रही है? चेक करते हैं। टी इक्वल टू, अच्छा दो स्विचेस में, एक स्विच ये है एक स्विच ये है, मतलब दोनों आप गौर करें टी इक्वल टू 0 पे ऑपरेट कर रहे हैं। दोनों का टाइम टी इक्वल टू 0 ही है ना, तो कोई इशू नहीं। वो कह रहा है टी इक्वल टू 0 पे खुल जाएगा, उससे पहले बंद था, तो कैपेसिटर को ये वाला वोल्टेज मिल रहा था और ये उस वक्त तक 0 था, ये मिल नहीं रहा था। तो ये स्विचिंग से पहले मिल रहा था और आफ्टर स्विचिंग ये खुला, ये बंद हो गई मगर ये आ गई, तो आफ्टर स्विचिंग ये मिलने लगा, यही टाइप 3। सही है। Yes, sir. तो टी लेस देन 0 के लिए ये चीज तो 0 वोल्ट थी, यानी शॉर्ट सर्किट। और यहां क्या था? 10 ओम। फिर यहां क्या है? 20. 20 ओम। और आगे जाएंगे तो कैपेसिटर तो ओपन सर्किट हुआ हुआ होगा, है ना। इसका नाम क्या होगा? बीसी जीरो माइनस। Minus. और उसके बाद ये सप्लाई लगी हुई है कितनी? 10 वोल्ट की। स्विच तो बंद था ना, स्विच बंद है ना बच्चों। जी सर. आप देखें, ये दो चीजें निकालनी है। एक निकालना है, अच्छा ऑल टाइम के लिए, तो पहले आप निकाले बीसी जीरो माइनस। तो बीसी जीरो माइनस, तो सामने पैरेलल में 10 वोल्ट आ रहा है, बताओ। ये पैरेलल है ना सर्किट, 10 वोल्ट और ये बीसी जीरो माइनस, सही है। Yes, sir. और करंट कैसे निकलेगा? बल्कि ये सारे पैरेलल में है। 10 वोल्ट, बीसी जीरो माइनस, 20 10 सब पैरेलल में है, तो आई भी पैरेलल में आ गया, तो आई की वैल्यू क्या आएगी? 10/10 इज -1 एम्पियर। -1 एम्पियर, माइनस क्यों आया? साइन कन्वेंशन। आप देखें, चेक करें, क्योंकि प्लस यहां आ रहा है, माइनस यहां आ रहा है 10 वोल्ट का, सही कह रहा हूं। करंट माइनस एंटर हो रहा है। बच्चों बताओ सही है? Yes, sir. जिसको समझ में नहीं आया वो बोले, ठीक है। यार देखो, आप लोग ऑनलाइन क्लास में, मैं इसलिए तो अटेंडेंस तो मैं लगा नहीं रहा हूं,
तो इसलिए थोड़ी आए आप सब लेट के यहाँ पे सोते रहो और बस अपने नाम शो कर दो कि सर को नाम दिख रहा है। यार इसलिए इसलिए किया, प्रैक्टिस करो, सीखो। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज ठीक है, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। आगे चलिए, टी ग्रेटर देन 0 क्या फर्क पड़ेगा? ये सप्लाई आ जाएगी और ये स्विच ओपन हो जाएगा, कट जाएगा, क्या सर्किट बनेगा? आप कहेंगे सबसे पहले ये सप्लाई आएगी, कितनी है ये? 30। 30 वोल्ट। और यहां पर क्या आएगा? 10 ओम। और यहां पर 20 ओम। और उसके बाद कैपेसिटर। उसके बाद ओपन ही हो गया है ना? उसके बाद लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो बीसीडी की क्वेश्चन क्या होती है बताएं? फोर्स्ड प्लस नेचुरल। नेचुरल। तो फोर्स के लिए अगर करो तो टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे अगर मैं बनाऊं तो आप खुद बताएं सर्किट में क्या चेंज आएगा? ये रेसिस्टर, ये रेसिस्टर और कैपेसिटर ओपन नहीं हो जाएगा? यस। तो ये तो सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल से नहीं सॉल्व हो सकता बीसीएफ। किसके क्रॉस है? 20/20 + 10, 30 × 30। तो ये कितना है? 20 वोल्ट। यस। और टॉप के लिए करें तो ये वाला सर्किट है, इसमें क्या क्या चीज होगी? ये शॉर्ट हो गया, सप्लाई किल हो गई। ये कितना है? 10 ओम। और ये कितना है? 20। और यहां पर आपको लोड पर आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये आर इक्विवेलेंट पैरेलल नहीं हो गया? 10 × 20 कितना आएगा? 10 × 20 6.67। 6.67 ओहो। तो टॉ निकाल लीजिए। इसको डिवाइड बाय 4 कर दें। 1.67 सही है। यस। यस सर। तो बीसीटी कितना आ रहा है मेरे पास बताएं? 20 कितना आ रहा है? 20 प्लस ए ई माइनस टी अपॉन टॉप। तो इसको इन्वर्स करें, 0.6 आ रहा है मेरे पास। सही है। यस। इनिशियल कंडीशन लगाएंगे तो क्या आएगा? 10 20 ए। ए कितना आया? -10। -10। तो VCT कितना आएगा बताएं? 20 -10 E -0.6 T। ये आ गया। ठीक है। अच्छा लेकिन एक मसला है। हाँ एक गलती हो गई। हमने ऑल टाइम के लिए निकाला था आई और वी, तो हमने वी तो ऑल टाइम के लिए निकाल लिया। VC0 -V निकाल लिया, VC0 +V निकाल लिया, वो भी वही होगा है ना? और आई हमने सिर्फ 0 - निकाला है अभी तक, 0 प्लस नहीं निकाला। तो 0 प्लस के लिए सर्किट ये वाला होगा ना? ये वाला, ये होगा I0 प्लस। ठीक है। और उस वक्त V0 प्लस कितना था? 10 वोल्ट। यानी यहां पर उस वक्त कितना आ रहा है बताएं? 10 वोल्ट। सही है। तो I0 प्लस कैसे निकलेगा आप बताएं? 20 नहीं आ रहा। यार VC0 + 10 नहीं है, 20 का है ये ना। अच्छा 0 प्लस पे निकाल लो ना, 10 वोल्ट होगा ना। ये भी 10 है तो ये भी 10 है, तो यहाँ 10 होगा ना। 20 तो आ रहा है इंफिनिटी पर, हम तो 0 प्लस पे बात कर रहे हैं। 10 है ना? बोलो। तो जी करंट सही जो है। है, करंट जो है वो 10 ओम से गुजर रहा है, एग्री? यस। कहां से आ रहा है? 30 से कहां को जा रहा है? 10 की तरफ, डिवाइडेड बाय 10, 2 एम्पियर। यस। भाई ओम्स लगा दिया ना इस जगह पर, इस जगह पर ओम्स लगा दिया, सही है। यस सर। अब इस पर आ जाए टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर। टी इक्वल टू इन्फिनिटी निकाला है तो आई इन्फिनिटी कैसे निकलेगा? ये भी वही 30 से आ रहा है और यहां पर कितना है? 20 वोल्ट। अब 20 है ना, 30 - 20/10, तो कितना हो गया? 1 एम्पियर। बच्चों ठीक है। यस सर। और ऑल टाइम की क्वेश्चन ये है, तो इसको भी हम कैसे करेंगे? आई
टी की इक्वेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, वही करेंगे 30 माइनस ये पूरा आइटम, तो 30 माइनस ये करेंगे तो 30 माइनस 20 इज 10, और ये प्लस हो जाएगा 10 ई माइनस 0.60 एम्पियर। ये हमारी आईटी की इक्वेशन बनी। नहीं, डिवाइड भी तो करना था, डिवाइड बाय 10 भी तो करना था, है ना? हाँ, वो नहीं किया मैंने। 1 30 plus माइनस 1 दिस तो होगा। 1 प्लस 1 आएगा यार, ये जीरो नहीं होगा, और ये भी, यानी 1 1 प्लस 1, सही है ना? यस सर। इसके आंसर्स दिए हुए हैं। हाँ, ये रहा, ये लेके आई, 1 प्लस 1 आ रहा है, पहला -1, दूसरा 1 प्लस 1, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये -1, ये वाला, और 1 प्लस 1, और हमने हर टाइम पे निकाल लिया, बल्कि बुक वाले से ज्यादा हमने आंसर्स निकाल लिए। जी बच्चों, क्लियर? यस सर। पूछिए, इसमें कोई सवाल है कोई भी? जी बच्चों, बताइए। एनी क्वेश्चन बच्चों? हाँ जी, अर्शिया बोले, क्या कह रही है? सर अगर अगर वोल्टेज की जो इक्वेशन आई है उसको डायरेक्टली डिवाइड बाय 10 कर देते तो ये सेम करंट की इक्वेशन नहीं आ जाती? नहीं, कैसे? वोल्टेज की इक्वेशन आई है, वो तो इसके क्रॉस है ना, 20 कौन सा 20 ओम के क्रॉस, तो वो जो करंट के आता है वो तो 20 ओम का करंट आता है, हम तो 10 ओम का करंट निकाल रहे हैं ना। यानी यहाँ देख लें, ये वी की क्वेश्चन को मैं डिवाइड करूंगा तो 20 से करूंगा ना, क्योंकि ये इसके क्रॉस है, इसके क्रॉस तो नहीं है, 10 के क्रॉस। हाँ। और जो करंट यहां से निकलेगा, इधर देखो, 30 से जो करंट निकलेगा वो सारा का सारा तो करंट में नहीं जाएगा ना, कैपेसिटर में भी तो जा रहा है, कैपेसिटर ओपन तो नहीं है ट्रांजिएंट में। देखो, ट्रांजिएंट में तो चार्ज डिस्चार्ज कैपेसिटर होता है ना, तो जब भी तो ओपन नहीं है। तो इसका ना, इस करंट को किससे निकालना पड़ेगा, 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज। वो कैसे निकलेगा 10 ओम के अक्रॉस, तो मुझे पता ही नहीं, मगर 10 ओम के दाएं तरफ और बाएं तरफ ये दोनों वोल्टेज पता है, दाएं बाएं, तो हम दोनों को माइनस कर देते हैं ना, एक नोड माइनस दूसरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, तो वही किया हमने। ये 30 फिक्स है, यहाँ पर वीसीटी है, 30 माइनस वीसीटी अपॉन 10, करंट 30 से जा रहा है वीसीटी की तरफ। एग्री? जी सर। जी। और कोई बच्चे सवाल? देखो, अनम्यूट मैंने सबको किया हुआ है, इसलिए कोई भी पूछ सकता है। चलें आगे, चलो जी। यस सर। ठीक है, इसको करते हैं रब, और अब चलते हैं आगे। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट। ओ, ये अच्छा सवाल है, ये वैसे होमवर्क दे सकता हूं, लेकिन शायद आपको प्रॉब्लम हो। द स्विच इन दिस फिगर, दिस फॉर ऑल टाइम, निकालना क्या है, आईटी और बीटी ऑल टाइम निकालना है ना, सही कह रहा हूं? हम्म, और ये कुछ जो कुछ लिखा है ये मैं आपको पेपर में नहीं दूंगा, नोट दैट दिस 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 दिस, बस मैं पेपर में क्या दूंगा, फाइंड आईटी एंड बीटी फॉर ऑल टाइम, और सर्किट होगा, बस दैट्स इट। तो इसलिए छोड़ दीजिए वो क्या सब लिखा हुआ है, हम इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल फ्रेश माइंड से। टाइप बताओ सबसे पहले, कोई बच्चा बता सकता है टाइप? टाइप 3 हो। टाइप 3। अच्छा, अब 3 चेक करना पड़ेगा, देखें, ये स्विच दो लगे हुए हैं, ये वाला जरा डिफरेंट स्विच आ गया बच्चों, यू ऑफ माइनस टी। यू ऑफ माइनस टी का क्या मतलब होगा, कोई बता सकता है? यानी जब ये माइनस में होगा तो ये हमारे पास ओपन होगा। टी ग्रेट लेस देन जीरो के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी, और टी ग्रेटर देन जीरो के लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी उल्टा हो गया। भाई पैरेंथेसिस के अंदर होना चाहिए था ना साइन, तो जब तक टाइम नेगेटिव होगा तो टाइम नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों मिलके इसको प्लस बना देंगे, और जब टाइम पॉजिटिव हो जाएगा तो जब यहाँ पॉजिटिव रखोगे तो प्लस माइनस ये माइनस बना देगा, तो इसका मतलब ये सिर्फ उल्टा स्विच हो रहा है, यू ऑफ माइनस टी का मतलब स्विच उल्टा हो गया, सही है? ठीक है बच्चों, इसका यस सर। मतलब टी लेस देन जीरो की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये उस वक्त 1 है, यानी 20 वोल्ट है, और कैपेसिटर को ये वाला मिल रहा है, और ये स्विच क्या है, ओपन, ये चीज मिल रही है कैपेसिटर को। और टी ग्रेटर देन जीरो जैसी होगा ये चीज खत्म हो जाएगी और स्विच बंद हो जाएगा, अब ये मिलने लगेगा, तो टाइप 3 है ये, मतलब ठीक है। पहले मिल रहा था 20 वोल्ट, बाद में मिला 3 एम्पियर, सही है बच्चों? यस सर। तो टाइप 3 है, ड्रिवन से करेंगे, लेस देन जीरो का सर्किट बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या बनाऊं, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है,
प्लस माइनस 20 कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर, कर रहा है। और ये है 5 ओम, और कैपेसिटर हमारा क्या हो जाता है बताइए? ओपन सर्किट, और उसके आगे स्विच वैसे ओपन है। तो अब आपको और टाइम के लिए निकालना था, तो पहले मैं ये निकालता हूँ, ये कितना है? ये वही 20 वोल्ट। एग्री करते हैं आप लोग सब? क्योंकि करंट नहीं जा रहा, यस सर। और करंट नहीं जा रहा, ये भी फौरन पता चल गया करंट की वैल्यू क्या है? 0 एम्पियर। बताओ। यस सर। अच्छा, अब आगे चलिए। हाँ, 0 माइनस और 0 प्लस बराबर होता है, ये तो पता है ना? बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। अच्छा, टी ग्रेटर देन 0 सर्किट क्या बनेगा? ये चीज क्या हो जाएगी? किल, यानी 0 हो जाएगी, यानी शॉर्ट। और ये आ गया 5, और कैपेसिटर ट्रांजिएंट है तो कैपेसिटर लगेगा, और अब स्विच भी बंद हो चुका है, तो ये रेजिस्टर भी आएगा, और उसके बाद ये करंट सोर्स भी आएगी। ये कितनी है? 3 एम्पियर। और ये कितना है? जी बच्चों बताइए, ठीक है? यहाँ टाइम टाइम के साथ आएगा ना? यस सर। अच्छा, टाइम की इक्वेशन क्या होती है? हम जानते हैं, फोर्स्ड प्लस ए माइनस टी बाय टॉ, नेचुरल, क्योंकि ड्रिवन रिस्पॉन्स है, ड्रिवन है, टाइप 3 है, सही है? तो अगर मैं इसमें फोर्स की बात करूं, सबसे पहले फोर्स्ड, तो टी इन्फिनिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है बताएं? कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। बच्चों बताओ। जी सर। यस सर। तो ये आ गया 3 एम्पियर, ये आ गया 10 ओम, और ये आ गया 5 ओम, और करंट यहां पर था ना, ये वाला करंट था। करंट भी साथ साथ चल रहा है ना, आई एफ, है ना? अच्छा जी, अब यस वीएफ सर। निकालना है, तो बच्चों ये बताओ, ये तो बड़ा मजे की चीज हो गई। करंट डिवाइडर, करंट डिवाइडर, है ना? जी। ठीक है। बल्कि सिंपल है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, वीएफ निकालना है ना, तो आप कहेंगे कि ये होगा 3 × 5 पैरेलल 10। क्या ख्याल है? ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ, सिंपल ओम्स लॉ, यानी ये दोनों पैरेलल कर लिया और मल्टीप्लाई बाय 3 एम्पियर, जी सर। तो कितना आएगा? 50/15 × 3, 10 आ रहा है, 10 एम्पियर, 10 वोल्ट। जी जी 10 के साथ। तो ये आ गया 10 वोल्ट, सही है? और अगर बच्चों यहीं पे फोर्स करंट निकालना चाहूं 10 वोल्ट, तो ये कितना आएगा? -2 एम्पियर। जी सर। -2 क्यों? साइन देखिए उल्टा हो रहा है, प्लस माइनस का साइन कन्वेंशन। तो 10/5 इज 2 एम्पियर, मगर -2 के साथ, सही है? जी और अगर टॉ के लिए काम करें, तो टॉ के लिए सर्किट पे काम करेंगे तो हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे ये शॉर्ट है, ये रेसिस्टर है, यहां लोड है ना, और ये रेसिस्टर है, तो ये सिंपल रेसिस्टर पैनल में आ गए, 5 और 10 पैनल में आ गए। हम्म। तो कितना होगा? 3.33। फोर। हाँ, यस। तो थ्री टॉ पॉइंट थ्री थ्री बताइए, टॉ बताइए, टॉ क्या होगा? 3.33 इंटू 0.2। 0.67। हाँ, 2.3 आ रहा है, 2.3 आ रहा है। जी सर। तो ये कितना होगा? 10 प्लस ए ई माइनस 2.3, यानी 3.2, जी सही? इनिशियल कंडीशन बताएं, 0 कितना था? 20, 10 प्लस ए कितना 10 हुआ? आएगा। 10। 10। तो वीसीटी कितना हो गया आपका? आप कहेंगे सर 10 प्लस 10 ई माइनस 1.5 टी वोल्ट्स, ये आ गया, जी सर। सही है? यस और सर। करंट निकालना है, करंट निकालना है, तो ये वाला सर्किट देख ले, यहाँ पर ये वीसीडी निकाल चुका हूं, और अब मुझे ये वाला करंट निकालना है। कौन सा वाला? ये वाला। तो ये और ये पैरेलल में है, तो डिवाइड बाय 5 मतलब माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन उल्टा हो रहा है। तो क्या आंसर आएगा इसका? -2, ये आएगा। अब आए चेक कर लें इसका आंसर, चेक करें। 20 और 10 प्लस 10 1.5 -1.5,
मेरा भी आया 10 + 10 और पहला 20 आया ये रहा। और इसका क्या आ रहा है, पहला 0 आ रहा है, ये रहा 0। और आगे आगे क्या आ रहा है, -2 -2, और मेरा भी आ रहा है -2 -2। जी बताइए, सही है सर। क्लैरिटी मिली सबको बच्चों? यस सर। ओके, जल्दी से बताइए कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? जो चीज समझ नहीं आई पूछिए। भाई आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आपके पेपर की तैयारी हो रही है तो, लेकिन बच्चे इतने कम बैठे हुए हैं, 21 बच्चे हैं सिर्फ टोटल 80 में से, 80 85 में से। आधी क्लास भी नहीं है, आधी की आधी। सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आई की इक्वेशन कैसे बन रही है। कौन सी आप आई थोड़ा थी? और इलैबोरेट कर देंगे, करंट की जो लास्ट फाइनल इक्वेशन बना रहे ये हैं। आखिरी वाली या ये वाली? ये मैं- वाली आखिरी वाली लास्ट वाली बनी। आखिरी वाली। बुझला देखो, आखिरी वाली ये जगह दिख रहे हैं ना, मेरा कर्सर दिख, ये कर्सर दिख रहा है आपको? जी मुझे कर्सर देख रहे हैं। हाँ बताओ, ये डायरेक्शन मैंने करंट की सही बनाई 5 ओम से? जी सही बनाई। अच्छा अब मुझे बताओ, मुझे ये करंट निकालना है, जब वीसीटी में निकाल चुका हूं, तो क्या वीसीटी 5 ओम के अक्रॉस यानी पैरेलल में आ रहा है? आप बताएं। जी आ रहे हैं। आ रहा है, तो सिंपल आई क्या होगा, वी अपॉन आर। तो वीसी को 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये वीसी है, इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। और साइन कन्वेंशन आप चेक कर लें, प्लस साइन इधर आ रहा है, माइनस इधर, यानी करंट माइनस सेंटर होगा तो माइनस साइन लग गया। हाँ सही है सर, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया? जी जी थैंक यू। जी और बच्चा ऐसे यार बहुत अच्छा लगता है कोई सवाल पूछे इस तरह से, तो क्लैरिटी नहीं मिली, क्वेश्चन पूछिए। जी जी, और जो है समर, अब्दुल्ला, अब्बास, समद, अफान, अली खान, ये सब सो रहे हैं, हमारा अरसलान, ईशा, हुरिया, और कौन कौन है, माजिया, मरियम, मशहूद, शहजोर, समन, शयान और सैयदा। ये सैयदा कौन है? सिर्फ सैयदा नाम आ रहा है। जी कोई भी प्रॉब्लम हो बताइए। और ये कौन है 1616, इसका नाम नहीं है। 6016 कौन है? ये कौन है भाई? यार ये सब सो रहे हैं, ये सिर्फ ऑनलाइन होकर चले गए। सर मैं हसन अहमद। नहीं सर क्लियर है। सर क्लियर है सर। चलो ठीक है डर गए चलो अच्छा, आगे चलते हैं, इसको कर रहा हूं मैं रब। सर जी कौन बोला? बोलो। मुझे वो IF नहीं समझ आ रहा था। यार मैंने रब कर दिया अर्शिया बड़ी जल्दी तुमने, ये तुम्हें याद आया? अब कल क्लास में मुझसे, हाँ तो अब क्लास में समझ लेना लेकिन ये काम लेकर आना, लेकर अपने पास लेकर आना। वैसे मैं समझने लगाता हूँ फोर्स करंट, मेरे ख्याल से वो भी पैरेलल में ही आ रहा होगा। हाँ तुम अपना काम देखना, जो जो फोर्स वोल्टेज निकाला है ना, वो फोर्स वोल्टेज जो रेसिस्टर के पैरेलल में आ रहा था, तो आप वही ओम्स वाला निकाल जाओ और साइन कन्वेंशन से माइनस साइन आ जाएगा, आई थिंक यही था। सही है। चेक कर लेना ठीक है, नहीं तो फिर मंगल को पूछ लेना। आगे चलिए नेक्स्ट। जी बच्चों ये क्या भाई, इसमें तो ये क्या, इसमें स्विचिंग तो हो रही है, मगर इसमें सप्लाई ना कट रही है ना आ रही है, ये कौन सी टाइप है? ये तो कोई टाइप 4 लग रही है। क्या कहते हैं आप लोग, क्या टाइप है? टाइप 1 हो गया। टाइप 1। सर टाइप 3। देखो टाइप 1 में क्या टाइप होता 1 है? सर। अच्छा अच्छा, ज्यादा आंसर 1 क्या रहे हैं। देखिए टाइप 1 में होता है पहले सप्लाई है बाद में नहीं, यही होता है ना? अरे बोलो ना। टाइप 3। यस सर। भाई टाइप 1 भी तो कोई कह रहा है, 2 3 बच्चे कह रहे हैं ना टाइप 1। यस सर। तो टाइप 1 में क्या होता है, पहले सप्लाई है बाद में नहीं है, ऐसे ही है? जी सर। तो मुझे बताओ इसमें कि पहले सप्लाई है बाद में नहीं है, ये आफ्टर स्विचिंग सप्लाई चली जाएगी क्या? भाई स्विच ये खुल रहा है ना, ये खुल रहा है, तो जी इसके सर। खुलने के बाद क्या 10 वोल्ट का ताल्लुक इंडक्टर से खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा ना? तो टाइप 1 तो नहीं नहीं है। हो रहा। और टाइप 2 हाँ। क्या होती है, स्विचिंग से पहले सप्लाई ना हो, ये सप्लाई तो पहले भी है, ये स्विचिंग से पहले भी है, ये स्विचिंग के बाद भी है, तो टाइप 3। मगर सप्लाई पे चेंज तो आ नहीं रहा, तो टाइप 3 भी नहीं है, टाइप 4 हो गई क्या? टाइप 3 है सर, क्योंकि रजिस्टर भी चेंज कर सकते हैं, फिर अंदर के कंपोनेंट्स के जो हाँ चेंज बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही, मैंने ये बात बताई थी क्लास में, याद है? मैंने कहा था सर्किट में कोई भी छेड़छाड़ कर दी जाए वो टाइप 3 होती है। तो अगर सप्लाई में छेड़छाड़ हो तब भी, रेसिस्टर की वैल्यू में हो तब भी। अब आप मुझे बताओ, स्विचिंग से पहले
3 ओम मौजूद है सर्किट में? यस। नहीं है। तो भाई भाई ये देखो t इक्वल टू 0 पे खुल रहा है ना, तो t इक्वल टू 0 से शॉर्ट है पहले सर। होगा, तो 3 ओम शॉर्ट है। तो स्विचिंग से पहले 3 ओम मौजूद ही नहीं था, और स्विचिंग के बाद 3 ओम आ गया। तो इसका मतलब रेसिस्टर पहले 2 ओम था, बाद में 5 ओम हो गया सीरीज में, है ना? जी सर। तो ये क्या है, टाइप 3। तो t लेस देन 0 का मैं सर्किट ड्रॉ करूंगा तो कैसा आएगा बताइए? यहां पर आप क्या कहेंगे, ये कितना आएगा, 10 वोल्ट। और यहां पर क्या आएगा बताएं, 2 ओम। और सॉरी सॉरी, ये तो इंडक्टर है ना, शॉर्ट, इसमें करंट होगा। तो मुझे बताएं क्या ये चीज सही लिखी मैंने? यस सर। यस सर। क्योंकि 3 ओम तो शॉर्ट हो गया, तो आई जीरो माइनस क्या निकला, 5 एम्पियर। और आई जीरो प्लस भी क्या निकला, 5 एम्पियर, क्योंकि इंडक्टर करंट चेंज नहीं होता। एग्री और नॉट? यस सर। आ जाइए, t ग्रेटर देन 0 क्या फर्क आया? आप कहेंगे सर ये सप्लाई तो वही वही है 10 वोल्ट, और यहां पर हो गया 5 ओम। एग्री? यस। और ये ट्रांजिएंट है तो इंडक्टर आ गया, और ये करंट है, और ये क्या है, IT। एग्री? यस अच्छा सर। बताओ, तो IT की इक्वेशन क्या बनेगी आप बताएं? आप कहेंगे सर फोर्स्ड प्लस नेचुरल AE माइनस T बाय टॉ। सही है। तो फोर्स के लिए टाइम इन्फिनिटी लेते हैं हम, बताएं क्या फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे सर ये एज इट इज सप्लाई रहेगी 10 वोल्ट, और ये रहेगा 5 ओम, और इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट। शॉर्ट। शॉर्ट हो ये हो जाएगा। गया आपका फोर्स करंट। तो फोर्स करंट अगर आप निकालेंगे तो ये 2 एम्पियर नहीं आएगा? यार वैसे यस सर। तुम खुद सोचो, सवाल कितने आसान है यार। सिर्फ ओम्स लॉ, VDR CDR, या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा छोटा मोटा नोडल मैश, और थेवेनाइज करके रेजिस्टेंस निकालते हैं। सिर्फ एक तरीके का एक देखो प्रोसीजर लेके चल रहे हैं हम। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर को बहुत सारा असाइनमेंट के सवाल में फॉलो करते चले जाएं, आपकी जिंदगी कितनी आसान है। अब यस टॉ सर। निकाल लें, टॉ। टॉ के लिए क्या करना है, इसको थेवेनाइज करना है। इसको कैसे करेंगे, ये शॉर्ट, अबे करने की जरूरत ही नहीं है, तो बल्कि एक ही तो रजिस्टर है, डायरेक्ट निकालो टॉ। टॉ क्या होगा, L/R। तो R एक ही है, 5 ओम, और L कितना है, 1/3। तो L/R क्या होगा, 1/15। यस। भाई बताओ, 1/15 सेकंड आ रहा है क्या? यस सर। जी सर। तो ये कितना होगा, 2 प्लस AE माइनस 15T। अप्लाई इनिशियल कंडीशंस। तो I0 कितना था, 5, 2 प्लस A कितना आया, 3। 3। तो IT कितना हुआ, आप क्या कहेंगे सर, 2 प्लस 3E माइनस 15T एम्पियर। ये आपका रिजल्ट आ गया। चेक करते हैं आंसर। ये देखें बच्चों आंसर। जी बच्चों, क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। जी कोई सवाल है पूछिए। जी अर्शिया, बात नहीं पूछना, अभी पूछो। नहीं सर, ये क्लियर है। ठीक है, कोई और? चलिए, ये हो गया। अच्छा कितने सवाल रह गए यार, ये देखो, ये वाला सवाल देखो, 2 स्विच वाला है। ये वाला भी 2 स्विच वाला है ना? ये क्लास में देखेंगे, थोड़ा सा ये मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये क्लास में समझाऊंगा। तो ये बस आखिरी सवाल रह गया, ये वाला। भाई ये करते हैं, और टाइम भी 5 मिनट रह गया, तो 5 मिनट में कोशिश करते हैं जल्दी से करते हैं। टाइम बताइए। 3। यार इसमें भी देखो रेसिस्टर की वैल्यू पे फर्क पड़ रहा है, तो टाइप 3 हुआ ना। यस। तो जल्दी से t लेस देन 0। ये खुल रहा है, यानी उससे पहले बंद होगा, है ना? सही है। 5। यस। जी सर्किट क्या सही बनाया मैंने या गलत बनाया? सही है सही है सर। 9 अच्छा जी, एम्पियर। मुझे बताओ ये 10 से कोई करंट गुजर रहा है क्या? 9 एम्पियर होगा, नहीं गुजर रहा। नहीं गुजर रहा, शॉर्ट है, बिल्कुल सही, 9 एम्पियर। तो ये दोनों करंट मुझे मालूम होगा, 0 माइनस पे 0 प्लस पे। यस। यस सर। आ जाए, अब खुल गया। जब खुल गया तो ये क्या आ गया, 5 ओम, और ये इंडक्टर आ गया, सही है। ये रेसिस्टर आ गया, सही है।
और ये क्या आ गया 9 एम्पेयर। ये कितना है 10 ओम। और यहां से करंट कौन सा होगा बताएं IT। सही है। तो IT की क्वेश्चन क्या आएगी बताएं। फोर्स्ड प्लस AE माइनस T बाय टॉ। फोर्स के लिए क्या करना है T इक्वल्स टू इंफिनिटी। उसके लिए क्या करना होगा 5 ओम। और इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा बोले 10 ओम। यस 9 एम्पियर। कितने बच्चों वाले सवाल है यार बताओ। दो रेसिस्टर पैरेलल सर्किट और ये करंट निकालना है जो कि करंट डिवाइडर से निकलेगा ऑब्वियसली CDR। ये करंट 5 से गुजरा है तो ऊपर 10 आएगा नीचे 15 आएगा इंटू 9। सही है। 90/15 6 90/15 6। आप टॉ के लिए करें यहां कर लेते हैं टॉ। टॉ के लिए करना है ये वाला सर्किट सवाल होता है। इसको थेवेनाइज करिए ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो बचेगा क्या ये यहां लोड है और ये ओपन हो चुका है। सही है। ये आर इक्विवेलेंट तो आर इक्विवेलेंट क्या पैरेलल नहीं हो गया 5 पैरेलल 10 बोले। होगा। सीरीज में होगा ना सर। ए देखो मैं गलती कर गया जल्दी जल्दी में मुझे यार बच्चों बहुत अच्छा मजा आया मुझे। बिल्कुल सही करें आप लोग। ये होती है बात यार अच्छा पढ़ रहे हो साला 15 ओम वेरी गुड। मैंने गलती कर ली थी। सही है समझ में आई बात। तो टॉ क्या होगा L अपॉन R 1.15 1.5 अपॉन 15 है ना 1/10। यस सर तो रखिए यहां पर कितना आएगा 6 प्लस AE माइनस 10T। इनिशियल कंडीशन लगाइए। इनिशियल कंडीशन लगाइए ऊपर लगा लेता हूं कितना आएगा 9 9 6 प्लस E की पावर 0 A कितना आया 3। 3 एम्पियर। तो IT कितना आ रहा है मेरे पास 6 प्लस 3E माइनस 10T एम्पियर यही निकालना था आई थिंक। चेक आज से चेक करें। ये देखिए मैच कर गया। ओके जी बच्चों तो ये हमने तकरीबन सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं मतलब सारे इस हिसाब से कह रहा हूँ लेक्चर के। आप असाइनमेंट क्वेश्चन बच्चों आप सब ट्राई करोगे। अब सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया जो मैंने सेक्शन बी में करवाया है A में नहीं करवाया वो मैं क्लास में करा दूंगा। 2B में करा चुका था इसलिए मेरा टाइम जाया होगा। और वो 2 स्विचेस वाला भी रह गया वो भी मैं क्लास में चलिए एक काम करता हूँ बच्चों आपकी आसानी के लिए 2 स्विचेस वाला मैं क्लास में करवाऊंगा आपको मिड में नहीं रख रहा। ठीक है ठीक है। मिड में आपको जो एक स्विच वाला होगा ना वही आएगा मिड तक। फाइनल में आएगा 2 स्विचेस वाला। तो क्लास में आपको 2 स्विचेस वाला भी करा दूंगा और वो भी करा दूंगा सेक्शन 1 जो रह गया। तो मैं मेरे यानी मिड टू का सारा काम अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गया। यहीं तक मिड टू आएगा और हमारी आउटलाइन भी यहीं तक है। और हमारा ये चैप्टर भी एंड हो रहा है CO2 तो कर चलेगा चैप्टर एंड हो रहा है। ठीक है यहाँ तक क्लियर बताइए। यस सर। चले बस इसको फिर यहीं पर रोकते हैं टाइम भी खत्म हो रहा है। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा सब इंशाल्लाह ट्यूसडे को आइएगा ताकि हम फाइनलाइज कर लें चीजों को। ठीक है यस ओके बच्चों अल्लाह हाफिज।